2024 के प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक वे में इसकी हमें चर्चा करनी पड़ेगी, बिकॉज द वे इन विच 2023 यूपीएससी सीएससी एग्जाम केम, जिस तरीके से उस एग्जाम का अचानक से पैटर्न चेंज हो गया, क्वेश्चन पैटर्न काफ़ी अलग हो गए, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका काफ़ी अलग हो गया। इनफैक्ट सी सेट का पेपर भी इस तरीके से था कि दोज हुआ फ्रॉम दी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था उस एग्ज़ाम के लिए पासिंग मार्क्स लाना, ठीक है। एकदम से ही हमने देखा 2023 के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेपर डायनेमिक हो गया था, लेकिन अभी 2024 का एग्ज़ाम आया नहीं है, अभी वी हैव द टाइम, और हमें कहीं ना कहीं इसकी तैयारी सही समय से और कहीं ना कहीं बहुत पहले हमें शुरू कर देनी चाहिए। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि हमें किस तरीके से अप्रोच करनी है 2024 एग्जाम में, सो दैट वी कैन क्लियर दी एग्जाम। हम अपने आप को ये नहीं बोले लास्ट में कि 1% अगर हम ये करके चले जाते तो काश हमारा ये एग्जाम निकल जाता। आपको जो भी पॉसिबिलिटी लगती है, लेकिन लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। बिकॉज प्रीलिम्स के अंदर अगर 90% आपका मैं कहूँ कि हार्ड वर्क है, तो 10% कहीं ना कहीं उसके अंदर आपकी डेस्टिनी का रोल भी होता है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। हो सकता है आपका कुछ और भी पर्सपेक्टिव हो सकता है, लेकिन क्या मेरे व्यूज़ और मेरी गाइडेंस अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प कर सके तो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा कि मेरी गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प करे। तो मैं अपने व्यूज़ बताऊंगा, हो सकता है ये स्ट्रैटेजी आपको अच्छी लगे, वरना हर एक पर्सन की अपनी स्ट्रैटेजी होती है और उसे वही फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज जिसके अंदर वो कंफर्टेबल हो। तो जरूर नहीं मेरी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो ही करनी पड़े। तो मैं जस्ट ओवरव्यू दूंगा। अगर हम देखें प्रीलिम्स किस तरीके से हमें अप्रोच लगानी है, तो सबसे पहले तो स्टैटिक पोर्शन पे आपकी अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। तो स्टैटिक पोर्शन आपका जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से कवर रहना चाहिए। स्टैटिक पोर्शन के बाद अगर हम बात करें तो आती है आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। स्टैटिक पोर्शन की बेस पे तो रहता ही आपका पेपर कहीं ना कहीं, मोस्ट ऑफ द पेपर, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज से ही निकल पाते हैं। तो जो पहले एलिमिनेशन ट्रिक आपकी नॉर्मल क्वेश्चन में लग जाया करती थी, तो अब आपको वो क्वेश्चंस आपके कंसेप्ट की नॉलेज के ऊपर बेस पे आप एलिमिनेट कर पाएंगे। देन बात करेंगे कि हमें टेस्ट सीरीज अगर फॉलो करनी है, तो टेस्ट सीरीज हमें किस तरीके से हम अप्रोच करें टेस्ट सीरीज की, बिकॉज कहीं ना कहीं ये टाइम काफ़ी प्रेशर का होता है, काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड माहौल होता है। सभी एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अंदर एकजुट होकर लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें टेस्ट के अंदर हम अच्छे स्कोर नहीं भी करेंगे तो आपको अपनी होप लूज नहीं करनी है, आपको धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, तो ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। देन टेस्ट के बाद हमें बढ़ना है अपनी रिवीजन की तरफ, कि हमने पढ़ तो लिया सब कुछ, अब हमें रिवाइज भी करना है। तो रिवाइज किस तरीके से करेंगे वो भी देखेंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं दैट वी हैव ओनली दी 120 डेज फॉर द प्रिपरेशन, दैट इज 4 मंथ। अगर मैं जैन से मान रहा था तो अब हम मान लेते हैं कि फेब से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें होलिस्टिकली फॉर द प्रीलिम्स। अब तक आपने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन करी होगी, और जो फर्स्ट टाइम एंटर करते हैं तो उनको कुछ चीज़ें तो समय के साथ ही पता चलती है, और वो समय के साथ ही पता चलेंगी, चाहे जितना मर्जी उन्हें समझा लिया जाए। ये हर एक का एक्सपीरियंस होता है, मेरा भी यही एक्सपीरियंस है कि बहुत चीज़ें मेरे को एग्जाम जब निकलते गया, फर्स्ट अटेम्प्ट जब निकला उसके बाद ही मेरे को कुछ चीजें समझ में आई। तो अभी जो 2024 के लिए अप्रोच कर रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि यू हैव ओनली द 4 मंथ। कोई कोई आपको बोलेगा 1 महीने में हो जाती है तैयारी, 2 महीने में हो जाती है। देखिए कोई भी चीज आपकी एकदम से नहीं हो पाती है। अगर कोई बोल रहा है कि 1 महीने में हो जाती है, 2 महीने में होता है, इट मीन्स अगर वो कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं उससे पहले उसको टाइम लगा होगा, 2-3 साल उसके बीत गए होंगे, तो इसलिए अब वो 1-2 महीने में कवर अप कर लेता है। लेकिन जो नए नए हैं उनको, उनके लिए तो ये टाइम बहुत कम है, 4 महीने में कभी कभी कम पड़ जाते हैं। लेकिन इसको भी किस तरीके से यूटिलाइज करना है ये हम देखते हैं। तो अगर बात करें कि इन 4 महीने में आपको क्या फोकस करना है, कि आपको जीएस कवर करना है अच्छे से। जीएस इस तरीके से आपका हो जाना चाहिए कि कुछ भी आपका रहना नहीं चाहिए। आप क्या कीजिए, इस 4 महीने के अंदर आप डेली 3 घंटे तो आप अपने जीएस को दे दीजिए। डेली 3 घंटे आप जीएस को देंगे तो आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज तो बिल्ड होगी होगी, और किस तरीके से इस जीएस को रिवाइज करना है कि आपका प्रीलिम्स की तैयारी भी हो, वो भी अभी मैं आगे बताता हूँ।
देन आपको क्या करना है, 2 से 3 घंटे की आपको टेस्ट सीरीज लगा लेनी है। टेस्ट सीरीज भी कैसे लगानी है वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। देन आपको 2 घंटे, आज से आप मान के चल लीजिए जिस दिन आपने वीडियो देख ली, तो 2 घंटे आप अपने करंट अफेयर्स को दे दीजिए। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, पूरा 100% फोकस करंट अफेयर्स पे नहीं करना। बिकॉज अगर जो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के आते हैं वो डायरेक्टली आपके कभी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो वो भी आपके कहीं ना कहीं स्टैटिक पोर्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन को किस तरीके से आपको कवर करना है। तो स्टैटिक पोर्शन आपको कहीं ना कहीं रीड करना है। सबसे पहले डेली 3-4 घंटे जितना भी आप डिवोट करें, आपको सबसे पहले उस टॉपिक को रीड करना है, जो भी आपने उठाया है टॉपिक। देन उसके अंदर स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको अंडरलाइन करने, क्योंकि आप प्रीलिम्स फोकस्ड होना है, तो आप क्या करें, अंडरलाइन कर ले, चाहे आप अपने नोट से क्यों ना पढ़ रहे हो, तब चीजें आप अंडरलाइन करने लग जाइए। देन रात को सोने से पहले एक बार उसे रिवाइज जरूर करें, और कीप ऑन उसे रिवाइज करते रहे, वीक में, 2 दिन में, 5 दिन में उसको रिवाइज करते रहे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टैटिक पोर्शन, अपना जीएस पोर्शन आप स्टार्ट करना शुरू करें। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो हो सकता है किसी किसी ने अभी तक भी करंट अफेयर्स ना उठाया हो या काफी टाइम से लैक हो रहा हो, तो वो क्या कर सकता है कि अभी भी टाइम है, आप मंथली मैगजीन्स उठा सकते हैं। मंथली मैगजीन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बल्कि हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, पीटी 365 भी उठा सकते हैं। मेरी अप्रोच से आप माने, जिसने कुछ भी नहीं पता, जिसको कुछ भी नहीं पता अभी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो आप क्या करिए, पीटी 365 उठा लीजिए, या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के या किसी के भी आप नोट्स परचेज कर सकते हैं जो कि आपके न्यूज़पेपर पे बेस्ड है, तो वो आप फॉलो करके आप करंट अफेयर निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम पैटर्न के अंदर, तो एग्जाम के अंदर आपका 80 to 90% जो है वो आपका क्या होता है, स्टैटिक बेस्ड होता है, जीएस बेस्ड होता है, और बाकी जो 20% होता है वो आपका क्या होता है, करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। जो ये 20% है ना, इसमें से कहीं ना कहीं 15% जो है करंट अफेयर्स के अंदर, वो आपका स्टैटिक जैसा ही पार्ट होता है। सपोज अगर कोई लॉ चल रहा है, सपोज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, गवर्नर टॉपिक चल रहा है जो करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो उसका स्टैटिक पोर्शन या उस पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी से ही तो बनेंगे, इसी टॉपिक से बनेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन पे अगर कुछ चल रहा है, तो अगर उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आप कहाँ पढ़ पाएंगे, वो इधर ही तो पढ़ पाएंगे। और एक और तरीका होता है कि जब आपने टेस्ट सीरीज दे ली, उसके अंदर जो भी टॉपिक्स आ गए, आप वो टॉपिक भी जीएस के लिए रिवाइज करने के लिए उठा सकते हैं, तो उधर से भी आपकी क्या है, जो मेमोराइजिंग है ना चीजें, वो आपकी काफी ज्यादा आपके दिमाग के अंदर फीड होएगी। तो क्या आप कर सकते हैं, आप सबसे पहले टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने के बाद आप क्या करें, उसको एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद आप क्या करें, उसके जो टॉपिक्स हैं वो आप लिख लीजिए कि ये टॉपिक, ये टॉपिक के ऊपर आपने क्वेश्चन दिए। नाउ फिर आप क्या कीजिए, उन्हीं टॉपिक पे बेस्ड आप अपना जीएस का टॉपिक उठा सकते हैं, जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, या टेस्ट सीरीज को आप बाद में करें, पहले आप जीएस का टॉपिक उठाइए और उसे अच्छे, लेकिन आपका जीएस पोर्शन जो स्टैटिक पोर्शन है काफी ज्यादा अच्छे से कवर होना चाहिए, तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा। बिकॉज 2023 का अगर हम पेपर देखें, जिसने काफी ज्यादा अच्छे से स्टैटिक पोर्शन अच्छे से कर रखा होगा, ठीक है, एक एक चीज उसे पता होंगी, वही बच्चा जो है 2023 का पेपर निकाल पाया होगा, और वही अब 2024 भी आसानी से निकाल सकता है। तो इस पे आपको मेन फोकस रखना है। देन आपको टेस्ट सीरीज, बिकॉज टेस्ट सीरीज क्या है, आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, वो प्रेशर हैंडल करना सिखाती है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सिखाती है, क्योंकि अभी तक हम एमसीक्यू फोकस नहीं हो पाते। तो वो चीजें हमें कौन बताता है, वो चीजें हमें ये टेस्ट सीरीज बताएगी। तो बात करते हैं टेस्ट सीरीज आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करनी है। तो टेस्ट सीरीज के अगर हम फॉरवर्ड हुए, तो टेस्ट सीरीज आपकी दो के अंदर डिवाइड होती है, एक होगी जीएस और एक होगी आपकी सी सेट। तो दो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे, दो आपके एग्जाम होते हैं, एक होते हैं जीएस और एक होता है सी सेट। तो अगर बात करें जीएस की अगर बात करें, तो उसे वंस इन अ 2 डेज आपको क्या करना है, वंस इन अ 2 डेज आपको अटेम्प्ट करनी है। किसकी, जीएस की टेस्ट सीरीज। अगर मैं मान के चल रहा हूँ 4 मंथ, 4 मंथ के अंदर कितने वीक्स हो गए, 16 वीक्स हो गए टोटल। तो 16 वीक्स यानी आपको 2 दिन में एक बार आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। 120 डेज यानी आपकी कहीं ना कहीं 60, अराउंड 50 to 60
आपके जो जीएस के टेस्ट है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप 2 दिन में एक टेस्ट दें। किस तरीके से दें? सपोज आपने एक दिन आपने टेस्ट दिया तो अगले दिन उसे क्या कीजिए, आप रिवाइज करना शुरू कीजिए, पूरा दिन आप उसको रिवीजन में डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे, टेस्ट सीरीज को एनालाइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने जीएस की प्रिपरेशन ही तो कर रहे हैं, वो टॉपिक्स आप पढ़ ही तो रहे हैं साइड बाय साइड। तो जब आप कभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना और जब उनसे सीखते हैं तो वो आपकी मेमोरी में काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए फीड होती है चीजें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये स्ट्रेटेजी बेस्ट रहती है कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपके माइंड में काफी ज्यादा और काफी जल्दी चीजें फीड हो जाती है। देन बात करते हैं सी सेट की। सी सेट की अगर हम बात करें तो सी सेट के अंदर दो टाइप के स्टूडेंट होंगे, जो कि मैथ बैकग्राउंड के होंगे और जो कि मैथ बैकग्राउंड के नहीं होंगे। तो दोज हु आर मैथ बैकग्राउंड वो क्या कर सकते हैं, वंस इन अ वीक सी सेट की जो है टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। सी सेट का टेस्ट वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। और डेली बस इतना करें, मैं मान के चल रहा हूँ फेब्रुवरी से स्टार्ट कर देंगे। तो फेब से अगर आप स्टार्ट करेंगे, आपको पूरे वीक क्या करना है, आपको पूरे वीक जस्ट 1 आवर, जस्ट 1 आवर आपको क्या करना है, सी सेट का कोई भी टॉपिक उठा लेना है, उसको रिवाइज करना है, उसके ऊपर क्वेश्चंस करना, बेशक 4 5 6 जितने भी करें, बिकॉज आप कर लेंगे, आपको चीजें समझ में आती। बिकॉज जिसका मैथ बैकग्राउंड होता है उसको उसके लिए कहीं ना कहीं चीजें जो है वो एकदम नई नहीं होती है और उसे समझ में आ जाती है। लेकिन जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं होता उनको टाइम लगता है। स्टार्टिंग के अंदर तो आप मान के चले पूरा दिन भी सी सेट को दे देंगे, कम पड़ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे क्या है वो टाइम कम होते रहता है। तो आप क्या कीजिए, ट्वाइस इन अ वीक सी सेट के कम से कम 2 टेस्ट तो आप दीजिए। कौन? जिनका कि नॉन मैथ बैकग्राउंड है। जब आप ट्वाइस इन अ वीक देंगे, आपको क्या करना है, फिर उसको रिवाइज करना है। उसे रिवाइज करेंगे, फिर आप क्या करिए, डेली आप क्या कीजिए, कोई सा भी टॉपिक उठा लीजिए जो आपने टेस्ट सीरीज में दिया जिसमें आपके कम स्कोर है। ठीक है, आप एनालाइज करें और फिर उसके ऊपर बेस्ड आप प्रैक्टिस करें। तो सी सेट आपको क्या करना है, सिर्फ 1 घंटा देना है डेली। देन आपको 3 से 4 घंटे क्या करने हैं, आपको जीएस के रिवीजन में देने हैं। देन 2 घंटे अगर मैं बात करूं तो आपको करंट अफेयर्स में देने हैं। देखिए, करंट अफेयर्स का हुआ मत बनाइए आप, ठीक है। ऐसा बूम रहता है करंट अफेयर्स की, कुरुक्षेत्र करनी है, ये मैगजीन करनी है, वो मैगजीन करनी है, नहीं। बिकॉज अगर आप इतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, अपने सोर्सेज लिमिटेड नहीं रखेंगे, तो आप कभी एग्जाम को निकाल नहीं पाएंगे। हाँ, कंफ्यूजन बहुत रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन सही गलत कुछ नहीं होता। सही गलत क्या होता है, सही गलत कुछ नहीं होता है, जो आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, अगर आप अपने आप को एक सोर्स के साथ लिमिट कर लेंगे, आप मान लीजिए कि इसमें ही 100% नॉलेज आपको मिल रही है, इसके अलावा आपको जहां कहीं भी दिख रहा है उसमें कुछ भी नहीं है, सब वही कॉपी पेस्ट है, तो आप एक सोर्स लिमिट कर लीजिए, उसके ऊपर आप 100% क्या कीजिए, फेथ रख लीजिए कि हाँ मेरे को इस पे ही लिमिट करना और यही पढ़ना है, तो सिर्फ वही पढ़िए। इधर उधर भागेंगे तो चीजें कभी खत्म। नॉलेज एक ऐसी चीज है, आप एक साइड से देखेंगे तो कुछ मिलेगा, दूसरी साइड से देखेंगे तो उसके ऊपर 1% थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा, दूसरी साइड में देखेंगे तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो आपको लगेगा कि शायद आपने जहां से पढ़ा था वहां पे गलत रह गया था। तो जब कभी भी आप डिसीजन लेंगे या कभी भी कुछ करेंगे तो हमेशा आपको हर दिन लगेगा कि शायद अभी कुछ नहीं करा, शायद मैंने ये गलत कर लिया वो गलत कर लिया। नहीं, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है। ये जो टाइम पीरियड होता है काफी काफी ज्यादा डिप्रेशन का भी होता है, किन्हीं बच्चों के लिए काफी ज्यादा टेंस्ड भी हो जाता है, लेकिन आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, होप लूज नहीं करनी है। ठीक है, माना कि जो आपने डिसीजन लिया है यूपीएससी का काफी ज्यादा टफ है, ठीक है, काफी ज्यादा मुश्किल है अचीव करना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आपने इस एग्जाम के अंदर एंटर हुए हो तो कहीं ना कहीं यू हैव अ कैपेबिलिटी। ये एग्जाम आपकी लाइफ को जज नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, एग्जाम है, निकला तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो कोई, लेकिन आपको ये चीज कब कहना कहा गया, जब आप अपने आप की तरफ से 100% अपनी तरफ से तैयारी करिए। अपने पास से कोई भी मौका मत छोड़िए कि आपकी तरफ से ये रह जाना चाहिए, तो आप 100% अपने अपने पास से करिए। ठीक है, कि कुछ भी मत छोड़ के जाइए, और हो सके तो मेरी वीडियो से कुछ गाइडेंस लीजिए। ठीक है, अभी हमने एंशिएंट हिस्ट्री की कवर करी थी सीरीज, तो आप वो भी देख सकते हैं, उधर से भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो 100% तैयारी करने के बाद मैंने क्या कहा, 90% अगर आपका हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का रोल है तो उसके अंदर 10% आपकी डेस्टिनी का है। ठीक है, अगर नहीं मिला तो हो सकता है आपकी डेस्टिनी में ना हो, लेकिन जब भी आप अटेम्प्ट दे, कोई भी एग्जाम आप अटेम्प्ट करें तो उसके अंदर 100% जरूर दे अपना।
अदरवाइज 1 साल कम नहीं होता। ठीक है, अगर 1 साल में एग्जाम क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो 1 साल आपको ऐसा लगता है बर्बाद हो गया। तो वो ऐसा ना लगे उसके लिए क्या है, आपको आज आपको अपना 100% देना होगा। सो आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।